अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, क्या नाम है? दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। उसके साथ में पूरी टीम, और एक बालक बहुत अच्छा बोलता है, अभिषेक ठाकुर, तो हमको पदयात्रा में भी मिले। ये बच्चे अभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, युवान बच्चे हैं, जोश भी है इनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होश भी खो बैठते हैं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष को, आज कितनी तारीख है? 25 तारीख नवंबर 2025, 25 नवंबर 2025 को एक बात घोषणा पूर्वक कहना चाह रहे संपूर्ण बागेश्वर धाम के लोगों से और पूरे भारतवर्ष से जो जो हमारी वीडियो को सुने, आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए हम लोग मिलकर, आप लोग मिलकर जो कर रहे हैं, एक और कार्य करना चाहिए। हम तो कर ही रहे, आप भी करना। यदि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े जरूर हो जाएं, ताकि विरोधियों को ताकत दिखाई दे कि संख्या भारी है। आप विजयी हैं, खड़े नहीं हो सकते, तो आप घर बैठ करके उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास मिल सके, उसको बल मिल सके। एक बात हम पूरे हिंदू समाज और सनातनियों को प्रणाम करके कहें कि यदि आप लोग साथ ना खड़े हो तो हम हिंदुत्व का 1% कोई काम नहीं कर सकते। ये बात सही है कि हम आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एकमात्र धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चिंता करने से हिंदू समाज नहीं बचेगा। हर व्यक्ति को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को यदि सुरक्षित देश देना चाहते, सुरक्षित संपत्ति देना चाहते, अपने आने वाली बेटियों को यदि तुम लव जिहाद में नहीं पड़वाना चाहते, एकमात्र उपाय है, मरने के पहले हिंदू राष्ट्र बना करके चाहिए। तभी आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती, वरना वो दिन दूर नहीं है जो जो बातें हमने बोली वो पूरी होती दिखाई पड़ेगी। बाद में मत कहना कि इस भारत में इतने संत हुए, इतने भविष्यवक्ता हुए, कोई ना कह पाया। ये बात सही है कि भारत मुर्दों का देश है। यहां जिंदा में पूजा नहीं होती है, मरने के बाद मुर्दों की पूजा होती है। यहां मरने के बाद फोटो पर 60 रुपया की माला चढ़ाई जाती, मरने के बाद तिथियों पर भंडारे करवाए जाते, गीत संगीत रखे जाते, जिंदा में धक्का दिया जाता। हम प्रार्थना हिंदू समाज से करेंगे कि जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हों। खड़े नहीं हो सकते, उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपनी बात नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत लोग, कोई गाय के लिए लड़ रहा, कोई समाज के लिए लड़ रहा, कोई बेटियों के लिए लड़ रहा, कोई सनातन के लिए लड़ रहा, कोई मंदिरों के लिए लड़ रहा, तो कोई ग्रंथों के लिए लड़ रहा, तो कोई संतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन सब के लिए प्रार्थना करिए, ताकि ऐसे लोग पृथ्वी पर बार बार आते रहें और भारत का सपना पूरा हो सके, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। अगला, बहुत धन्यवाद। सीताराम पगला।
बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। साधु जी, साधु जी, महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भक्ति एक आधिकारिक होनी चाहिए, यानी एक निष्ठावान होनी चाहिए, एक ही इष्ट को समर्पित होनी चाहिए भक्ति और आराधना, या अन्य इष्टों को भी समर्पित, मतलब जो भक्ति का मार्ग है वो हम एक निष्ठता से पा सकते हैं क्या? ऐसा क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम सौरभ भार्गव है, मैं शिवपुरी से ही, शिवपुरी का ही रहने वाला हूं। शिवपुरी के हो? सुनो भैया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधोगे तो सबको साध लोगे, सबको साधोगे तो एक ही हाथ में नहीं आएगा। अब 20 किलो मेढक तोलना हो तो क्या होगा? छोटे छोटे मेढक रखोगे, 4 उचट जाएंगे, 50 ग्राम 100 ग्राम हर बार कम पड़ेगा। एक 20 किलो का मेढक धर दो जी जी जी। साथ ही चारों पैर पकड़ लो जी, वजन भी हो जाएगा और परेशान भी कम होना। कितने राज्य हैं भारत में? 29। सुनो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को संभालते फिरो, एक तो सबका टाइम नहीं मिलेगा और सब संभालना बड़ा कठिन है। उपाय क्या है? प्रधानमंत्री को संभाल लो। तो सबको संभाल लिया। बस उसी प्रकार भक्ति में सभी देवताओं की उपासना करो, सम्मान सबका करो, पर सबकी उपासना में अपने आराध्य के दर्शन करो। इससे तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ होगी, निष्ठा भी दृढ़ होगी। और अच्छा बताओ, अब तुमको बागेश्वर जाना हो तो 4 रास्ते, एक रास्ता 10 किलोमीटर चलो, फिर बदलो 20 चलो, कितने दिन में पहुंचोगे? 4-6 साल में। पर एक ही रास्ता सीधी चलते जाओ तो शाम तक पहुंचे ही जाओ। समझ आ गई जी? ऐसे ही भक्ति है। भक्ति भी साथ ही महाराज जी, अभी आपने जिक्र किया कि हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनका नाम करें। महाराज जी के संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा, या तो मेरे पूर्वजों का प्रारब्ध था कि क्या था। महाराज जी, जब मैं अपने 2nd ईयर में था, मुझे देश के 29 युवाओं में चुना गया था जिनने समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया था। और तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा मुझे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया था। और उस समय मेरे साथ मेरे पिता मौजूद थे, और जब वो पुरस्कार दिया जा रहा था, मेरे पिता उसी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। और जैसे ही पुरस्कार प्राप्त करके मैं पिता से मिला तो पिता ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मेरे आगोश में सिर चूम कर बोला कि बेटा, कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कभी राष्ट्रपति भवन देखने को भी मिलेगा। एक शिवपुरी जैसे शहर से आज उस राष्ट्रपति भवन में मेरे बेटे को सम्मानित किया गया। और जब महामहिम से मेरा परिचय हुआ तो वो इस तरह से हुआ कि ये हैं श्री पुरुषोत्तम भार्गव, सौरभ भार्गव के पिताजी। आज बेटा तूने मुझे अमर कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी जन सामान्य से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि समय कब परिवर्तन हो, कब हमारे हाथ में क्या रहे क्या ना चाहे। हर बच्चा चाहता है अपने माता पिता के लिए कुछ करना। मैं भी चाहता था अपने माता पिता को और भी खुशियां देना, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और 2020 में वो मेरे पास हमारे बीच नहीं रहे। और लेकिन मुझे एक खुशी है, मेरे पास वो वीडियो है जब पिता की आंखों में आंसू हैं और बड़े गर्व से वो कह रहे हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना। तो हाँ, उस समय जब मुझे पुरस्कृत किया जा रहा था, मेरे पिता का वो 56 इंच का सीना था। और वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसको देखकर मैं काफी प्रोत्साहित होता हूँ। तो मैं पुनः आज इस मंच से समस्त समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही महाराज जी के श्री चरणों में मेरा पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक शिवपुरी में एक कार्य और चल रहा है, अपना घर करके। अपना घर की हरे कृष्णा। हो प्रभु आ गए। दंडोत दंडोत दंडोत। बैठो बैठो बैठो। हरे कृष्ण। अपना घर की पूरी टीम बहुत अभूतपूर्व कार्य शिवपुरी में कर रही है। जो अनाथ है उनको सनाथ बना रही है। हजारों लोगों को उन्होंने जो है विक्षिप्त लोगों को, मानसिक विक्षिप्त लोगों को ले जा करके समाज, कोई सरकारी बिना सहयोग लिए बिना समाज के साथ मिलकर के पूरी टीम ने समाज को सुधारने का प्रण लिया है।
और समाज से जो वंचित लोग हैं उन वंचितों को गले लगा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। हम अपना घर की पूरी टीम को साधुवाद दे रहे हैं। बिटिया गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। मेरा नाम शिवी है और मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जीवन में आकस्मिक दुख आ जाते हैं और वो दुख मतलब असहनीय होते हैं, जो सहन भी नहीं होते हैं, और बहुत प्रार्थनाएं भी हम करते हैं लेकिन ईश्वर उनको स्वीकार नहीं करते। तो ईश्वर का इतनी असीम प्रार्थनाओं के बाद भी उनका स्वीकार ना करने का क्या कारण है? और अगर वो कारण मतलब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम धैर्य कैसे धारण करें उस टाइम पे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ। क्या नाम है? शिवी अवस्थी। कहाँ से हो? शिवप्री से। सुनो बिटिया, बहुत बड़ी गहरी बात है, तार्किक बात है, पर हमारे एक महापुरुष ने अच्छी बात कही। जो हो रहा है वो होना है। आपके रोने से उस होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो किसी ने कहा कि फिर प्रार्थना हम क्यों करें? जो हो रहा है जब वो होना ही है तो प्रार्थना हम क्यों करें? पूरी दुनिया के जितने देश हैं वो इसलिए तनाव में हैं क्योंकि उनके पास प्रार्थना नहीं है, उनके पास भगवान का भरोसा नहीं है। और भारत इसलिए तनाव मुक्त है क्योंकि भारत के पास कुछ भी बिगड़ जाए तो ये तो है कि बालाजी है। नंबर दूसरा कि परमात्मा अकस्मात दुख क्यों देता? परमात्मा कोई दुख नहीं देता, ना परमात्मा इसका भागीदार है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाय विधाता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं और अपने कर्मों के कारण ही सुख पाते हैं। परमात्मा भागीदार नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती उस वक्त? बिल्कुल गलत है। प्रार्थनाएं तब सुनी जा सकती जब तीर निकले ना बाण से, छूट जाने के बाद वो कहीं ना कहीं तो जाकर के लगेगा। उस वक्त प्रार्थना काम नहीं करती। इसीलिए पहले ही यदि प्रार्थना करते रहे तो तीर नहीं छूटेगा। गुरुजी, क्या इन कर्मों की गति को काटा जा सकता है? कम किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। पर यदि भगवत भजन, भगवत कृपा, किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया में हम रहेंगे या हो गए हैं तो मान लो 3 सीढ़ियों से गिरना है तो गिरेंगे तो, पर 1 सीढ़ी से में ही आपका जो है कर्म कट जाएगा। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कम किया जा सकता है किसी सिद्ध महापुरुष की छत्र छाया से। इसीलिए भारतीय संतों की महिमा पूरे विश्व में है। और पूरे विश्व में संतों की महिमा इसलिए कि कोई ना कोई बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सिद्ध पुरुष होते हैं। वो अपना आशीर्वाद दे करके पीड़ा को कम कर देते हैं, अपने आशीर्वाद से कर्म की गति को कम कर देते हैं। तो कर्म काटा नहीं जा सकता पर कर्म कम किया जा सकता है। बाबा साथ हैं, यह एहसास है हमेशा, और आप अपना आशीर्वाद दें बस। धन्यवाद। सदैव खुश रहो। बहुत अच्छा प्रश्न, जुग जुग जियो।